Hello. Hello. Good morning to all of you. Hope you all are fine. Good And am I morning, sir. audible to all of you or not? Yes, sir. Okay, very good. Okay, today I am going to teach you about the simple analysis of extrusions, right? Right, in which we will discuss about the ramp forces that is required for the extrusion process, right? Okay, so just today will be today the discussion topic will be the analysis for analysis for ram pressure, ram or extrusion pressure, right? Right. कोई भी डेरिवेशंस पढ़ने के लिए या कोई भी चीज हम क्या करते हैं निकालने के लिए इट मे बी द फोर्सेस और प्रेशर्स, क्यों निकालते हैं हम कोई भी मशीनिंग ऑपरेशंस या कोई भी ऑपरेशंस में हम क्यों निकालते हैं? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट द प्रेशर और फोर्सेस और टॉर्क? एनीवन वांट टू से एनीथिंग? कुछ भी आप लोग कहना चाहते हो इससे रिगार्डिंग? कुछ क्यों कैलकुलेट करते हो? व्हाट शुड बी द आवर ऑब्जेक्टिव टू फाइंड द फोर्सेस, राइट? डाई को बनाने में मदद मिलेगा। क्या बनाने में मदद मिलेगा? डाई को बनाने में नहीं। देखो, एक्चुअली होता है क्या है कि हम कोई भी ऑपरेशंस करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक पावर चाहिए होता है, राइट? हमें एक पावर चाहिए होता है, राइट? तो उस पावर को हम निकालने के लिए उस पावर का रिक्वायरमेंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम मशीन का डिजाइन करेंगे। मशीन जो जहां से हम पावर लेंगे, ठीक है? तो हम कितना पावर कोई भी ऑपरेशन कंज्यूम करता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? मशीन का डिजाइन कर देंगे, करेंगे सो दैट we can perform that operations, right? ठीक है? That is why we are going to calculate the pressures or forces that are involved in the that particular operations, right? समझ में आई बात? बात समझ में आई या फिर से बताऊं? सर फिर से बताइए। ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि हम मान लो फोर्स निकालते हैं, यदि हम फोर्स निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? फोर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? पावर, हाउ मच द पावर विल बी कंज्यूम ड्यूरिंग द एनी प्रोसेस, ठीक है? कोई भी प्रोसेस के ड्यूरेशंस में कितना पावर हमें मिलेगा, ठीक है? कितना पावर हमें मतलब कि रिक्वायरमेंट ऑफ पावर, राइट? ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? उस मशीन का डिजाइन करेंगे सो दैट हम उस ऑपरेशंस को क्या करें? एग्जीक्यूट कर पाए, राइट? उस ऑपरेशंस दैट इज रोलिंग हो सकता है या फोर्जिंग हो सकता है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? उसके अकॉर्डिंग हम उस मशीन को डिजाइन करेंगे कि इतना पावर हमें चाहिए तो ये ऑपरेशंस को हम एग्जीक्यूट या कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हम पावर का फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं ताकि हम मशीन का कैपेसिटी को या तो इनहेंस कर सके, राइट? क्लियर? यदि कम मान लो कि हम एक रिक्वायरमेंट है, मान लो कि 100 वाट का, ठीक है? 100 वाट पावर इज रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर ऑपरेशन, ठीक है? मान लो कि रोलिंग प्रोसेस में 100 वाट पावर आपको चाहिए, ठीक है? लेकिन आप क्या लगा, रोलिंग ऑपरेशन जो रोल होता है उसके पास मैक्सिमम पावर होता है मान लो कि 80 वाट, ठीक है? तो क्या वो ऑपरेशंस कर पाएगा? रोलिंग ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर पाएगा? कर पाएगा? बोलो जी हाँ या ना, कुछ तो बोलो। नहीं समझते तुम लोग? समझ में आया कि नहीं आया समझ में? हाँ सर। ओके, तो यही प्रोसेस, यही मेरा ऑब्जेक्टिव होता है, राइट? कि हम क्यों कैलकुलेशंस करते हैं पावर एंड फोर्सेस का, राइट? ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? सिमिलर कंडीशंस हम क्या करेंगे? जस्ट वी विल कंसीडर देयर विल बी सम considerations, we will there will be some assumptions. According to that assumptions we will calculate the power or force or pressure requirement for the extrusion process, right? Clear? So look at the figure here. This is the extrusion process. This is what? This is the extrusion process in which we are going to extrude
we are going to extrude what? We are going to extrude a job here, right? Okay, this is the extrusion process, right? This is what? This is the job here. This is the billet here. Clear to everyone? This is the billet here. To perform the extrusion operation, we required some ram pressure or forces, right? Okay, suppose this is the ram pressure, right? This is the ram pressure, right? This is ram pressure. That is represented by, suppose this is P. This is the ram pressure. This is what? This is the length of the billet, right? This is the length of the billet remaining to be extruded. ठीक है, remains length of the billet that is to be extruded. इस जो length है इसको क्या करना है? Extrusion process करना है, extrusion करना है, right? ठीक है. Suppose D naught is the initial diameter of the billet. D naught is the initial diameter of the billet, and DF, right? This is what? This is the DF. DF is what? The final diameter of the extruded, that is extruded part. Clear to everyone? ठीक है, look at the figure. ठीक है, here we can assume that the cross sections of the billet as well as what? क्रॉस सेक्शंस ऑफ द बिलेट. रजनीश झा का नेटवर्क इशू है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हम एज्यूम करते हैं कि क्रॉस सेक्शंस ऑफ द बिलेट एज वेल एज द प्रोडक्ट विल बी राउंड इन क्रॉस सेक्शंस. ठीक है, तो आपका जो है क्रॉस सेक्शंस ऑफ, क्या एजम्पशंस हमने लिया? प्लीज टेल मी व्हाट इज द एजम्पशंस? क्रॉस सेक्शंस ऑफ बिलेट एंड एक्सट्रूडेड. ठीक है, एक्सट्रूडेड इज राउंड. ठीक है, राउंड मतलब सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शंस, राइट? क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ठीक है, तो एक्सट्रूड एक क्या होता है, एक दिस इज द टर्म, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज द एक्सट्रूशन रेशियो, राइट? रिमेंबर दैट एक्सट्रूशन रेशियो, EXTRUSION, right? Extrusion ratio, right? What is that? Extrusion ratio is represented by RE, and that is equal to A naught dividing by AF. That is initial area by final area. It is the ratio of extrusion ratio is the ratio of billet area to that of the extruded area. Clear to everyone? This is the initial area dividing by final area. ये extruded है, ठीक है? This is the extruded. This is the extruded and this is what? This is the billet. Okay, this is the billet. Clear to everyone? The extrusion ratio is what? A naught by AF. Can we write or not? Can we write or not? A naught is Yes, what? sir. The cross section area of the initial billet, and this is the cross section area of the extruded. Clear? Okay. So how the true strain can be given? The true strain in the extrusion process is given. True strain, you know, true strain is equal to ln into A naught by AF. याद आया हम क्या लिखते थे उस समय? याद कीजिए, एक्सट्रूशन दैट इज ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू ln LF डिवाइडिंग बाय L नॉट लिखते थे ना. ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम कंसिस्टेंसी की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? L नॉट इंटू A नॉट दैट इज इक्वल टू LF इंटू AF, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे LF डिवाइडिंग बाय L नॉट दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू LF डिवाइडिंग बाय L नॉट इज इक्वल टू A नॉट डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा? AF. Can we write or not? According to the volume consistency, याद कीजिए. ठीक है, तो L naught and L naught, this is the what? This is the true strain. ठीक है, तो true strain एरिया के टर्म में क्या हो जाएगा? लेंथ के टर्म में क्या होता था? LF by L naught. ठीक है, तो एरिया के टर्म में क्या हो जाएगा? A naught by AF. Right? That is why I have written here. Right? Is it clear or not? And LN A naught by AF is what? AF by A naught is क्या? ये क्या है? RE है. Right? ठीक है, तो कैन वी राइट हियर LN RE.
Yes or no? Yes or no? Yes. Okay. ठीक है, but this is under ideal condition. This is under ideal conditions. What do you mean by ideal conditions? Under ideal conditions मतलब ideal conditions, that is mu is equal to 0, right? Under ideal conditions we are taking the mu is equal to 0, that is friction at the interface, right? Friction at the interface, right? Yeah, friction between the contact surface of a container wall and billet wall, right? That will be equal to 0. ठीक है? That in that conditions we can say that the epsilon t, that is the true strain, will be equal to ln re. Clear to everyone? Clear to everyone? And under that conditions, can we write here the pressure, that is which type of pressure? That is the ram pressure. This is the pressure, ram pressure required. That will be equal to sigma f average F, that is average flow stress times ln re. Clear? This will be the required conditions for रैम प्रेशर अंडर आइडियल कंडीशंस. आइडियल कंडीशंस कहने का मतलब म्यू इज इक्वल टू 0, राइट? क्लियर? ठीक है, तो याद रखना यदि आइडियल कंडीशंस आपका दिया रहेगा तो व्हाट फार्मूला विल बी यूज्ड टू फाइंड आउट द रैम प्रेशर? रैम प्रेशर विल बी इक्वल टू एवरेज फ्लो स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय द एप्सिलॉन टी. ठीक है, एप्सिलॉन टी, दैट इज एप्सिलॉन टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ln re. इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? Is it clear or Yes, not? sir. Please tell me. Okay. एवरेज फ्लो स्ट्रेस का एक बार बता दें तो सर. एवरेज फ्लो स्ट्रेस, राइट? एवरेज फ्लो स्ट्रेस का फॉर्मूला जो होता है ऑलरेडी हम आपको नोट्स दे चुके हैं, उसमें बताए थे. एवरेज फ्लो स्ट्रेस दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय k टाइम्स एप्सिलॉन टू द पावर n डिवाइडिंग बाय n प्लस 1. ठीक है, जहां पे आपका k रहेगा कांस्टेंट. ठीक है, एप्सिलॉन t आपका, दिस इज द एप्सिलॉन, दैट इज द स्ट्रेंड वैल्यू रहेगा, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द n इज व्हाट? n इज द क्या इसको बोलते हैं आपका स्ट्रेन हार्डनिंग इंडेक्स. स्ट्रेन हार्डनिंग इंडेक्स बोलते हैं उसको, राइट? ठीक है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड, राइट? ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड द नोट्स. हैव यू गॉन थ्रू इट और नॉट? याद आ गया सर. Okay, ठीक है, this is the formula to calculate the average flow stress, right? And epsilon is what? Epsilon is the maximum strain that is during produced during the extrusion process, right? But this is the actual conditions. Am I right here? This is in the ideal conditions where we have neglected the frictional value. But what will be the actual scenario? In the actual conditions, we can absorb the friction forces between the contact surface or interface, right? ठीक है, between the container wall as well as billet. ठीक है, तो दोनों के जो सरफेस होगा, इंटरफेस होगा, वहां पे क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा. इज इट क्लियर? ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन between the billet and the die or billet and the container wall, we have to go for the another derivation, right? ठीक है, we have to consider the frictional forces. Here we have not considered the frictional forces under the ideal conditions. Okay, but in the actual scenario we will have to consider the what? We will have to consider the friction forces, right? Okay, can we write here under ideal actual condition? Actual condition, frictional force will not equal to 0. Okay, तो एक साइंटिस्ट है, राइट? जॉनसन, राइट? दे हैव गिवन ए फार्मूला टू एवेलुएट द एक्चुअल ट्रू स्ट्रेन एज वेल एज रैम प्रेशर्स, राइट? तो एक साइंटिस्ट है दैट इज नोन एज जॉनसन, राइट? देयर नेम इज जॉनसन. They have proposed a formula to evaluate the true strain, actual true strain, right? Where we have taken the value of mu is equal to not 0, right? We have taken the we have considered the value of friction here, right? That is the actual cases. That is x is equal to mu x, that is equal to a plus b
RE log R, sorry, A plus B into ln RE. एक मिनट, this will be, yes, into ln RE. RE is no, RE is what? You know, ठीक है, this is the extrusion ratio A naught by AF, right? ठीक है, this is the formula that has been proposed by the Johnsons, right? He's a scientist, who was a scientist, right? And is can be written as A is equal to that is equal to A plus B into, this is what? This is, you know, what is this? This is what? ln A naught by AF, that is equal to ET. Can we write here epsilon T? Yes or no? yes or no? Yes, sir. Okay. Similarly, we can write here P is equal to total ramp pressure is equal to sigma stress, that is the average flow stress, multiplied by the strain. Already in the last slide we have discussed, this is P is equal to flow stress into strain. Clear? Similarly, we can write here flow stress into strain, right? This will be the required conditions, where we can say that where epsilon x is what? It is the extrusion strain, right? extrusion strain. Clear? एंड स्ट्रेन का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? A प्लस बी टाइम्स एप्सिलॉन टी, राइट? ठीक है, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे A का वैल्यू दिया रहेगा आपका, या क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, या आपको लेना है। A का वैल्यू 0.8 लेंगे एंड B का वैल्यू 1.2 to 1.5, राइट? ठीक है, द वैल्यू ऑफ B विल बी वेरी फ्रॉम 1.2 to 1.5. क्लियर टू एवरीवन? ओके, बट इन डायरेक्ट एक्सट्रूशन वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट, प्लीज टेल मी। ए और बी को कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं, या स्वीट नंबर? कोई कांस्टेंट नहीं है, जस्ट ए कांस्टेंट है। ए एंड बी आर द एम्पिरिकल कांस्टेंट, राइट? इट इज नोन एज एम्पिरिकल कांस्टेंट, ठीक है? दैट फार्मूला हैज बीन गिवन बाय साइंटिस्ट, ठीक है? उनका एक्सपेरिमेंटल मेथड से एक एम्पिरिकल रिलेशंस डेवलप किया है उन्होंने, ठीक है? इसका कोई डेरिवेशंस नहीं है, उन्होंने जस्ट एक एक्सपेरिमेंटल मेथड से उन्होंने एक फार्मूला क्या किया है? एस्टेब्लिश किया है। क्लियर? ठीक है, दैट इज नोन एज एम्पिरिकल रिलेशंस, ठीक है? And the A and B are known as empirical constant, right? Clear, Kunal? Yes or Yes, no? sir. Okay, very good. ठीक, at the interface, yes or no? Frictions कहाँ exist करता है? Suppose this is the billet here. This is what? This is the billet here. अरे भाई, this is the billet here, right? Suppose this is the billet here, and ये जो लेंथ है आपका, इसी पे तो फ्रिक्शंस एग्जिस्ट करता है ना, right? This is the surface, that is interface, where the frictional force will exist here, right? And how can find the force, frictional forces? Suppose this is the diameter d naught of billet, and this is the contact length. This is the contact length or length of the billet remains to be extruded. Then can we say that the billet frictional force at interface will be equal to additional lamp pressure to overcome the frictional force? ठीक है, जितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उतना ही हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो रैम प्रेशर है उसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, या फ्रिक्शनल प्रेशर, ठीक है? तो यहाँ पे जो रैम प्रेशर है उसमें एक्स्ट्रा फ्रिक्शनल फोर्स ऐड करेंगे तो हमको क्या टोटल रैम प्रेशर निकल जाएगा। क्लियर टू एवरीवन और नॉट? क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी। यदि कुछ रैम्प के पास कुछ प्रेशर है, लेकिन क्या होता है, ड्यू टू द फ्रिक्शंस देयर विल बी ए सम लॉसेस, राइट, इन द पावर, ठीक है? तो हमको क्या करना पड़ेगा? टू कंपनसेट द पावर लॉसेस,
ठीक है, उसको क्या करेगा, आपको जो एक्स्ट्रा जो लॉसेस हो रहा है फ्रिक्शन के कारण, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, रैम में एक्स्ट्रा प्रेशर हमको ऐड करना पड़ेगा, सो दैट द एक्चुअल एक्सट्रूशन प्रोसेस कैन बी फाइंड। यस और नो, यस और नो, यस और नो। यस सर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस दैट विल बी इक्वल टू एडिशनल एडिशनल रैम प्रेशर रिक्वायर्ड, रैम प्रेशर और फोर्स, सॉरी फोर्स यहाँ पे यूज कर रहे थे, यहाँ पे फोर्स लिख दीजिए, ठीक है, एडिशनल रैम फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन, राइट, क्लियर, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स एट इंटरफेस, कैन यू राइट द फार्मूला, फ्रिक्शन फोर्स, यदि मान लो कि इस पे प्रेशर जो है, इस पे प्रेशर, सपोज दिस इज द प्रेशर पीई, पीई इज द प्रेशर हियर, राइट, ठीक है, एंड रैम आपके पास जो एक्स्ट्रा प्रेशर है दैट इज पीएफ, ठीक है, पीएफ इज द एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन, सपोज दिस इज द पीएफ इन द एडिशनल, ठीक है, पी इज द एडिशनल प्रेशर, राइट, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन, म्यू टाइम तो नॉर्मल रिएक्शंस होगा ना, तो नॉर्मल रिएक्शंस क्या होता है जी, फोर्स इनटू ये जो सरफेस है उस पे नॉर्मल फोर्स, राइट, तो फोर्स कितना मेरे पास, प्रेशर इनटू एरिया, पीई इनटू एरिया कितना हो जाएगा बताओ, इसका एरिया कितना होगा, ये सरफेस एरिया, ये सिलिंड्रिकल सेक्शन है ना, ये सिलिंड्रिकल सेक्शन है, राइट, इसका डी डायमीटर डी नॉट है और लेंथ कितना एल है, तो कितना एरिया हो जाएगा, पाई डी नॉट इंटू एल, होगा कि नहीं होगा, पाई डी नॉट इंटू एल होगा ना, इज इट हाँ क्लियर और नॉट, सर। ओके, तो क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स इंटू एन दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू पीई इंटू पाई डी इंटू डी नॉट इंटू एल, दैट विल बी इक्वल टू एडिशनल रैम फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन, ठीक है, तो एडिशनल प्रेशर कितना है मेरे पास, एडिशनल फोर्स निकालना, तो एडिशनल प्रेशर मेरे पास कितना हमने दिया, देखो एडिशनल प्रेशर पीएफ दिया इनटू एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज पाई बाय 4 इंटू डी नॉट स्क्वायर, ठीक है, डी नॉट स्क्वायर, दिस विल बी आवर रिलेशंस टू कैलकुलेट व्हाट, to calculate the PF या आपका क्या है, एडिशनल रैम फोर्सेस, राइट, ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशंस फॉर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, राइट, दिस इज द कंडीशंस फॉर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, राइट, ये हम यूज करेंगे कब, जब देयर विल बी स्लाइडिंग मोशंस, राइट, then we can use these relations, otherwise when the sticking actions will be there, sticking मतलब क्या होता है, sticking मतलब क्या होता है, sticking मतलब क्या होता है, चिपकना सर। चिपकना, राइट, ठीक है, तो सपोज कि यहाँ पे इंटरफेस है, ठीक है, दिस इज द इंटरफेस, दिस इज द material flow like this, ठीक है, दिस इज द material flow like this, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोज कि ये दिस इज अ बिलेट हियर, इसके पास क्या है, यहाँ पे डायमीटर डी नॉट एंड दिस इज द एल, दैट इज एल अनएक्सट्रूडेड, ठीक है, इसको एक्सट्रूड होना है, राइट, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे ये जो है आपका दिस द बिलेट सरफेस एंड दिस इज द कंटेनर वॉल, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में क्या स्टिक किया, दैट इज चिपक गया, ठीक है, तो हाउ द मेटल विल फ्लो लेयर बाय लेयर, ठीक है, तो देयर विल बी ए शियर फेलियर है, राइट, देयर विल बी ए शियर फेलियर, ठीक है, यदि फ्रिक्शंस की बात करते हैं वहां पे स्लाइडिंग एक्शन के कारण फ्रिक्शंस को ओवरकम कर दिया, एक्स्ट्रा फोर्स हमने दिया, तो वो क्या करे, फ्रिक्शंस को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, क्लियर,
उसको फ्रिक्शन फोर्स को नेग्लिफाई कर दिया बाय प्रोवाइडिंग द एक्स्ट्रा forces, right? ठीक है, but in case of sticking actions, what will happen? Assume the extinction. What is the please assume here? Assuming sticking friction, right? At interface, what will happen? What will happen? The failure of the material or deformations of the material is due to the shear actions, right? Here, suppose this is the shear failure. Suppose this is there is a shear stress will be there. So shear stress into area that will gives you the फ्रिक्शनल फोर्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिकिंग फ्रिक्शंस की बात कर रहा था, हाउ द स्टिकिंग फ्रिक्शंस कैन बी कैलकुलेटेड। स्टिकिंग फ्रिक्शन कैन बी कैलकुलेटेड shear stress multiplied by area. Which type of area will we take? This is the area, right? pi d into L, that area will be taken, ठीक है। तो ये क्या देगा आपका स्टिकिंग फोर्सेस, राइट? that is equal to how much? Pi into d naught into L, that will be equal to extra forces applied, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फोर्सेस रैम के द्वारा एक्स्ट्रा फोर्सेस अप्लाई किया गया, दैट इज Pf into pi y 4 into d naught square, right? d naught square. Is it clear or not? समझ रहे हो तो बताओ, नहीं तो फिर से समझाता हूं मैं। Not clear or not? Please tell me. Is it clear to everyone or not? नहीं सर, एक बार बता दीजिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि देखो उस प्रीवियस कंडीशंस में हमने क्या लिखा था, वहां पे जस्ट फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर किया था, ठीक है। तो वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शंस की हम बात किया था हमने, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शंस कैन बी गिवन एज म्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शंस, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शंस कैसे हमने कैलकुलेट किया अभी हमने बताया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टिकिंग एक्शंस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चिपक जा रहा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या मेटल का जो फेस है, सरफेस है, वो क्या कर रहा है, चिपक जा रहा है। तो यहाँ पे जो मेटल का जो स्लाइडिंग होगा लेयर बाय लेयर होगा, ठीक है। इससे आपको ये मेटल है तो इसका लेयर होता है, राइट? लेयर बाय लेयर मेटेरियल होता है। तो ये जो लेयर होगा, एक मेटल का लेयर जैसे होगा यहाँ पर स्लाइड होगा, ठीक है। दूसरा मेटल का लेयर ऐसे स्लाइड होगा, इस तरीका से इसका फेलियर होगा, ठीक है। दिस स्लाइडिंग एक्शंस इज ड्यू टू द शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस इज सपोज टाउ and that is area multiply कर दोगे shear strength into multiply by the shear area, that will gives you the shear force, ठीक है। तो this shear force to overcome the ram क्या करेंगे हम, तो to overcome this resisting shear stress, right, या shear forces, we have to give the additional ram forces to overcome that shear stress or sticking frictions। clear to everyone? जो आपका स्टिकिंग फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है ड्यू टू द शियर फेलियर, राइट, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको नलिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, रैम को एडिशनल फोर्स देंगे, ठीक है। क्लियर? तो ये आपका जो एडिशनल फोर्सेस हो गया, दैट इज टाउ इनटू पाई डी नॉट इनटू एल, that is additional forces। suppose additional pressure is Pf, that is multiplied by the cross sectional area, that will be equal to the sticking frictional forces। clear to everyone or not? Clear or not? Is it clear? Clear? यस सर। देखो यही ना है जी, एल है, आई डी नॉट है, राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इधर में काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, टाउ काम कर रहा है। टाउ इंटू ए कर देंगे एरिया, तो क्या देगा यहाँ पे, रेजिस्टिंग फोर्सेस, ठीक है। रेजिस्टिंग फोर्सेस ड्यू टू द स्टिकिंग फ्रिक्शन, ठीक है। डायरेक्शन इधर है, तो इसको नलिफाई करने के लिए हम क्या देंगे, एक एक्स्ट्रा क्या देंगे, एक्स्ट्रा पी इंटू एरिया, पी इंटू एरिया, दैट इज द एक्स्ट्रा रैम प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये फोर्सेस दैट विल बी इक्वल टू दिस फोर्सेस, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है पीएफ किस में लग रहा है, पाई बाई 4 इंटू डी नॉट स्क्वायर में लग रहा है, ठीक है, इस एरिया में। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पीएफ इंटू एरिया, दैट विल गिव्स यू द प्रेशर फोर्सेस, राइट, एक्स्ट्रा प्रेशर फोर्सेस that is provided on the ram। clear? And that will equal to the
स्टिकिंग फ्रिक्शन। समझ में आई बात? अब समझ में आई? क्लियर और नॉट? आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, ठीक है, नोट्स दे देंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पूछता, ठीक है। तो अब यहां से हम पीएफ का वैल्यू निकालते हैं। तो पीएफ इज इक्वल टू हाउ मच, पाई डी नॉट, कट गया यहाँ से, पाई डी नॉट एक कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय टाउ इंटू एल डिवाइडिंग बाय डी नॉट, ठीक है। एंड वी नो दैट, एज्यूमिंग, या एज्यूम कर लो, एज्यूम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या डिजाइन पर है वो आप लोग, तो आप लोग जानते हो कि टाउ जो होता है दैट इज शियर स्ट्रेस, दैट विल बी 0.5 टाइम्स द 0.5 टाइम्स द फ्लो स्ट्रेस, राइट, एवरेज फ्लो स्ट्रेस, ठीक है। तो ये एवरेज फ्लो स्ट्रेस के टाउ क्या हो जाएगा 0.5 और हाफ ऑफ द एवरेज फ्लो स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, तो पी एफ दैट इज इक्वल टू, पी एफ विल बी इक्वल टू sigma f, that is average flow stress multiply by 2L dividing by d naught, ठीक है। this will be the extra pressure that is required to add in the ram forces to overcome the sticking friction, ठीक है। ये एक्स्ट्रा रैम प्रेशर हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है, टू अवॉइड और नलिफाई द स्टिकिंग फ्रिक्शन, ठीक है। क्लियर, क्लियर टू एवरीवन? अब हम बात करते हैं टोटल प्रेशर फोर्स, ठीक है। तो एक्चुअल रैम प्रेशर्स या टोटल रैम प्रेशर्स, राइट, टोटल और एक्चुअल रैम प्रेशर required for extrusion process, that will be equal to how much? Can be write here, total P total is equal to sigma F into epsilon x। याद कीजिए, अभी लास्ट स्लाइड में हमने बताया था ना, ये आपका ये प्लस पीएफ, एक्स्ट्रा पीएफ जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दैट प्लस दिस विल बी इक्वल टू टोटल एक्चुअल फोर्सेस, राइट, और एक्चुअल प्रेशर, ठीक है, प्लस व्हाट, प्लस सिग्मा एफ इंटू 2L बाय डी नॉट, ठीक है। तो पी टोटल प्रेशर, रैम प्रेशर कैन बी इक्वल टू सिग्मा एफ कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा जी बताओ, एप्सिलॉन एक्स प्लस 2L बाय डी, दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। दिस इज फॉर स्टिकिंग फ्रिक्शन, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे एल क्या है, एल इज द बिलेट लेंथ रिमेनिंग टू बी एक्सट्रूडेड, ठीक है, ये एक्स्ट्रा लेंथ है, दैट उसको क्या करना है, एक्सट्रूड करना है, ठीक है। डी नॉट इज द इनिशियल डायमीटर ऑफ द, डी नॉट इज द इनिशियल डायमीटर ऑफ द बिलेट, यहाँ पे डी नॉट होगा, ठीक है, राइट। अगेन आपका क्या है, अब तुम देखो कि पी जो पीटी है, टोटल रैम प्रेशर, डिपेंड्स ऑन द लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द बिलेट, रिमेनिंग बिलेट, डिपेंडिंग लेंथ ऑफ द बिलेट, राइट, ठीक है। तो जैसे एक्सट्रूशन करते जाएंगे तो क्या है, एल विल बी डिक्रीज, ठीक है, एज एल इज डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ पी विल आल्सो बी डिक्रीज। समझ में आई बात? क्लियर टू एवरीवन? क्लियर और नॉट? PT depends upon the L and D naught. D naught is a fixed है, L naught is varying here, ठीक है। तो L जैसे जैसे डिक्रीज करता जाएगा, रैम प्रेशर का वैल्यू क्या करता जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, राइट। That is why P is reduced as the remaining billet length decreases during the extrusion process. Clear to everyone? Initially हमको क्या लगाना पड़ेगा, initially we require the more value of ram pressures, and as the billet length is decreases, the ram requirement of ram pressure is also decreases. Clear to everyone or not? Is it clear to everyone or not? Yes, sir. Okay, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो आप लोग, नहीं तो हम अभी कितना मिनट हमारे पास है, 36, ठीक है।
तो अब बताओ कि यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने यही देखा कि हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रैम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सट्रूशन ऑपरेशन, राइट, क्लियर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, बात समझ में आई, कैसे निकालेंगे, बात समझ में आई। ओके, नेक्स्ट इज योर रैम प्रेशर वेरिएशन, राइट, रैम प्रेशर वेरिएशन। रैम प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द एल, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड ना। रैम प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, एल पे, स्ट्रोक लेंथ पे या बिलेट लेंथ पे। तो जैसे जैसे लेंथ घटता जाता है तो क्या हो जाता है, लेंथ घटता जाता है तो क्या हो जाता है जी, रैम प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है, राइट, ठीक है। तो दिस, ओके वेरी गुड, हाँ। तो अब यहाँ पे देखो, दिस इज द पी, दैट इज द रैम प्रेशर हियर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, दिस इज द, दिस इज अ कर्व हियर। अभी आपको सब नोट्स हम दे देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि हम ग्राफ उतना एग्जैक्ट नहीं खिंचा रहा है, ठीक है। This is known as butt formations, right? Already I have told na what is butt, you know what is the butt, ठीक है। This is the remaining length, right? This is the remaining length L, that is L here, right? This is the ram